इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास डुअल नेचर शो करता है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एज अ पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है क्योंकि हमने जो है इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की थी एटम पे, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव होके हमारे पास जो है एक्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे थे और हमारे पास एक्सरे बन रही थी। तो इन दैट केस हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन को हमने कंसिडर किया था एज अ पार्टिकल में। इसके अलावा डी ब्रॉगली ने इन 1990 में ये कहा था, 1924 में डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि हमारे पास जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल करैक्टर शो करता है। डुअल करैक्टर का ये मतलब है कि सम टाइम ये हमारे पास जो है पार्टिकल नेचर शो करता है, सही है, और सम टाइम ये हमारे पास वेव नेचर जो है वो शो करता है। वेव नेचर हमारे पास जो है ये शो करता है। तो वेव नेचर से हमारे पास ये होता है, पार्टिकल का तो हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द एक्स-रेज फॉर्मेशन में। अब हमारे पास ये कब पार्टिकल वेव में शो करेगा, जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन की हम मोशन को स्टडी करते हैं, सही है। तो उस सेंस में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम कहते हैं एज अ वेव। अच्छा, डी ब्रॉगली ने हमारे पास ये सजेशन दी थी कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल होते हैं एटॉमिक पार्टिकल, अगर ये हमारे पास मोशन करेंगे सो ये हमारे पास जो है एज अ वेव प्रॉपर्टी जो है ये शो करते हैं। डी ब्रॉगली ने जो है अपने लिए एक इक्वेशंस वो की थी, जिसमें उसने ये कहा था कि हमारे पास जो वेवलेंथ है दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू देयर मोमेंटम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच एम सी। इसमें एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, सही, जिसकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू 6.6 10 raised to power -34 जूल। सी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट दैट मस्ट बी इक्वल टू 2.99 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड, और एम हमारे पास है मास। आप जिस एटम का भी मास फाइंड आउट करना चाहते हैं सो दैट विल बी योर दैट मास। सो हम इस बात को जो है प्रूव कर सकते हैं, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन जो है वो करते हैं। हमारे पास जो प्लांक कांस्टेंट था उसने जो एनर्जी का इक्वेशन दिया, प्लांक अकॉर्डिंग टू द प्लांक कांस्टेंट इक्वेशंस, प्लैंक ने जो इक्वेशन दी थी उसमें उसने कहा था कि हमारे पास एनर्जी जो इक्वल होती है दैट मस्ट बी इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड देयर फ्रीक्वेंसी, सही है। मैं इसको कंसिडर करती हूँ एज अ इक्वेशन नंबर 1। आइंस्टाइन ने जो अपने लिए एक इक्वेशन दी थी एनर्जी की, वो हमारे पास है आइंस्टाइन ये हमारे पास इक्वल है E इज इक्वल टू mc²। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें, सही है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो हमारे पास यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास इक्वल हो सकती है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ दैट mc² इज इक्वल टू h न्यू। अब हमने क्या करना है, ये सी मेरे पास 2 है तो मैं इसको जो है अलग अलग से लिख सकती हूँ दैट मस्ट बी mc इज इक्वल टू h न्यू डिवाइडेड बाई सी। तो ये मेरे पास आ गई है मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, सही है, जो हमने पहली दफ़ा डेरिवेशंस में किया था। अगर मैं इस v की वैल्यू को पुट कर दूँ इन इक्वेशन नंबर 2 में, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास बन जाएगा mc इज इक्वल टू
एच न्यू डिवाइडेड बाई सी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट एम सी इज इक्वल टू एच को मैं बाहर निकाल देती हूँ एंड सी को, एंड वी की वैल्यू को मैं अलग से लिख देती हूँ सी डिवाइडेड बाई लेमडा। ऊपर नीचे मेरे पास सी है तो ये हमारे पास कट जाता है, सो हमारे पास जो बाकी चीज़ रह जाती है एम सी इज़ इक्वल टू एच लेमडा। इसको अगर हम रीअरेंज कर दें, सही है, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमने ये लेमडा फाइंड करना है तो लेमडा इज मस्ट बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम सी, सही है, जो हमारे पास इक्वल आ जाती है आपके उसमें मोमेंटम के। इस वाली बात को जो है एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है स्कोरेंजिंग, उसने जो है थ्योरेटिकली इसको प्रूव किया था 1927 में, सही है। उसने ये कहा था हमारे पास कि हमारे पास जो है, हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन की मोशंस वो वेव्स लाइक होती हैं, वेव्स लाइक अगर कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल सपोज करती है न्यूक्लियस है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी अराउंड द न्यूक्लियस वो हमारे पास ऐसे कुछ वेव्स फॉर्म की होगी, और इसको उसने नाम दिया था स्टैटिक, स्टैटिक न्यूज। ये वेव्स हमारे पास, हम इसको कहते हैं स्टैंडिंग पे, और हमारे पास उसने ये सजेस्ट किया था कि हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी हमारे पास जो होगी वो क्वांटाइज होगी। क्वांटाइज का मतलब है कि उसकी एनर्जी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होगी।